हाय दोस्तों, साई इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ये स्पीकर रिपेयर करने वाले हैं। तो ये देखिए, इसका पुराना वाला पर्दा मैंने निकाल दिया है और अब हम इसका कॉइल का जो रॉड है वो अच्छी तरह से साफ़ करेंगे दोस्तों। तो ये देखिए, इसके अंदर का कचरा कुछ इस तरह से हमें पेपर के ज़रिए बाहर निकालना है। स्पीकर रिपेयर के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए वो ये देखिए, ये एक कोन है और ये स्पाइडर कॉइल, उसके बाद कैप, एक कॉइल और ये स्पाइडर वायर। तो चलिए हम स्पीकर बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये कॉइल इस रॉड के अंदर कुछ इस तरह से लगाएंगे। कॉइल लगाते समय दोस्तों इस पेपर का हम यूज करेंगे, देखिए कुछ इस तरह से, ताकि हमारी कॉइल अपने जगह से ना हिल पाए। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हमें कॉइल को अच्छी तरह से सेट करना है। तो ये देखिए दोस्तों, कॉइल को मैंने अच्छी तरह से सेट कर दिया है। और कॉइल को लगाते समय दोस्तों हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कॉइल के जो दो तार है वो इस दो पॉइंट की तरफ ही होने चाहिए दोस्तों। तो चलिए अब हम ये स्पाइडर कॉइल लगाएंगे। तो स्पाइडर कॉइल लगाने के लिए हम स्लो चेन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए, दोनों तरफ इस तरह से हमें स्लो चेन लगाना है और स्लो चेन को अच्छी तरह से इस पर लगाना है और थोड़ा सूखने के बाद हम इस स्पाइडर को इसके ऊपर लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से हम स्पाइडर लगा सकते हैं और बाद में ये देखिए, हम टेस्टर की मदद से कुछ इस तरह से इसे प्रेस करेंगे तो ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा। तो चलिए अब हम इसे अच्छी तरह से सूखने देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, थोड़ी देर सूखने के बाद हम अब इस पर एयर डाइट लगाएंगे। एयर डाइट का यूज हम कॉइल और ये स्पाइडर इन दोनों को जोड़ने में करेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर इस पर आप स्लो चेन का इस्तेमाल करेंगे तो वो निकल जाएगा और स्पीकर अच्छी तरह से हमारा नहीं बनेगा। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हम ये एयर डाइट लेंगे और अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाकर स्पाइडर और कॉइल के बीच लगा देंगे। तो अब अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद चलिए हम इसे कॉइल पर लगाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ धीरे धीरे से इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम कॉइल पर एयर टाइट लगाएंगे। तो चलिए अब हम इसे थोड़ी देर सूखने के लिए रखते हैं। और ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से सूखने के बाद ये कॉइल हमारी अच्छी तरह से लग चुकी है। और उसके बाद हम ये देखिए, ये पेपर कोन या फिर इसे पर्दा भी बोलते हैं दोस्तों, हम इस पर लगाएंगे। इसको लगाने के लिए भी हम स्लो चेन का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए, स्पीकर पर और पर्दे पर कुछ इस तरह से हमें स्लो चेन सारी तरफ अच्छी तरह से लगाना है।
तो अब हम ये पर्दे को कॉइल पर लगाएंगे। देखिए कॉइल पर लगाने के लिए कुछ इस तरह से है। ये देखिए धीरे धीरे लगाना है दोस्तों। पेपर को कोई डैमेज ना हो इसका ख्याल रखना है। और इस तरह से इसे प्रेस कर कर थोड़ी देर इसको भी हम सूखने देंगे दोस्तों। तो ये देखिए हमारा कोन अच्छी तरह से सूख चुका है। और अब हम ये कॉइल और कोन को एयर टाइट से चिपकाएंगे। तो ये देखिए एयर टाइट को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो चलिए अब हम कॉइल और कोन को अच्छी तरह से चिपकाते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से धीरे धीरे हम एयर टाइट इस पर लगाएंगे। तो चलिए अब हम इसके तार के कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये कॉइल की तार को ये देखिए कुछ इस तरह प्रेस करके हम नीचे तक स्पीकर के पॉइंट तक लाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। देखिए मैं आपको एक बार इसको फिर से एयर टाइट लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। ये देखिए। तो चलिए एक बार हम इसे अच्छी तरह से सूखने देते हैं। और उसके बाद हम ये जो कॉइल के पॉइंट है हम उसके कनेक्शन करेंगे। तो उसके कनेक्शन करने से पहले हम ये जो कॉइल के ऊपर इंसुलेशन है हम उसको ये देखिए कुछ इस तरह जलाकर निकाल देंगे। और उसके बाद हम इस तार को थोड़ा अच्छी तरह से ब्लेड से या कुछ नुकीली चीज़ से हम इसे साफ करेंगे। ये देखिए। और अब हम पेपर कोन पर ये देखिए कुछ नुकीली चीज़ से इस पर छेद करेंगे ताकि इसके अंदर से हम कॉइल की वायर जो है उसके कनेक्शन अच्छी तरह से कर सकें। तो चलिए अब हम इसके वायर के कनेक्शन करेंगे। तो ये देखिए हमने जो छेद किया था उस छेद से हम ये वायर इसके अंदर से तो ये देखिए कुछ इस तरह से इस वायर के कनेक्शन हमें करने हैं। तो ये देखिए और अब हम इस पर सोल्डरिंग करेंगे दोस्तों।
तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें कनेक्शन करना है और बाद में बची हुई वायर को हम कुछ इस तरह से इसे निकाल देंगे। तो दोनों कनेक्शन भी दोस्तों हम इसी तरह से करेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों कनेक्शन कर दिए हैं दोस्तों। तो अब हम ये जो कॉइल के कनेक्शन किए हैं तो हम उस पर भी दोस्तों एयर डाइट लगाएंगे ताकि हमारे कनेक्शन लूज़ ना हो। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हम इस पर एयर डाइट लगाएंगे। तो तो ये देखिए इस पर हमने अच्छी तरह से एयर टाइट लगा दिया है। और अब हम ये जो पेपर है हम ये पेपर निकालेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये हमारे कॉइल सेट हो चुकी है। और उसके बाद जो लास्ट का पार्ट बचा है दोस्तों वो है हम इस पर एक कैप लगाएंगे। इस कैप को हम इसलिए लगाते हैं दोस्तों कि इसके अंदर कोई भी कचरा ना जाए और उसके बाद हमारा जो स्पीकर है वो डैमेज ना हो। तो ये देखिए कैप कुछ इस तरह से लगाएंगे। तो चलिए अब हम इसे चेक करेंगे।